हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा। आज आपको राहु के छठवें भाव के फल बताए जाएंगे। राहु इन 6th हाउस, ठीक है, जिसको अरि भाव भी कहते हैं, छठवां भाव। तो वीडियो काफ़ी लंबा बनने वाला है, बहुत सारी चीज़ें बताने की है। तो आपको थोड़ा सा धैर्य से सुनना पड़ेगा, कान को थोड़ा सा मरोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर मामले में सुनने का वीडियो है, डिस्प्ले वाला कम है ना। थोड़ा 10 मिनट का डिस्प्ले है, बाकी तो फिर सुनना ही सुनना है। जबरनी भाषा में कहावत है, कष्टों को जीवन की शिक्षा मानना चाहिए। व्यावसायिक जीवन में उतार चढ़ाव एक किताब है, अप्स एंड डाउन इन कैरियर। भैया कैरियर में अप डाउन होना यही जीवन है भैया, हम तो ये मानते हैं। तो कष्टों को जीवन की शिक्षा मानना चाहिए। बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वास्तव में अच्छा नहीं है ये बात, है ना। कष्ट भैया होते हैं, सबको तकलीफ होते हैं, कष्ट तकलीफ वाले ही होते हैं। छठे राहु की बात कर रहे हैं तो बीच बीच में जो अपने काम की बात है वो भी डाल दिया हूँ। कोई जरूरी थोड़ी यार छठा राहु में वही कहानी बताते रहूँगा। मेरा चैनल में जो कुछ बोलूँ, क्लासिकल एस्ट्रोलॉजर और क्लासिकल टेक्स्ट, ऐसे जातक जिनको क्लासिकल एस्ट्रोलॉजर ने क्या बोला है, ज्योतिष की पुरानी किताबों में क्लासिकल टेक्स्ट में क्या लिखा है, उनको रुचि होगी तो ये वीडियो अच्छा लगेगा। और कोई बिल्कुल आदमी बिल्कुल मेरे को चाहिए बताओ छठा राहु में क्या है, बस तो स्किप होकर अभी से निकल जाओ, ऐसे लोगों के लिए मैं वीडियो बनाता भी नहीं। राहु की दशा एवं अंतरदशा पर ही राहु सक्रिय होता है, यह ध्यान रहे, अन्यथा सुसुप्त अवस्था में होता है, सुसुप्त ज्वालामुखी की तरह होता है, ठीक है भाई। कुंडली में 9 ग्रह होते हैं, राहु थोड़ी नाचता रहेगा और केतु थोड़ी नाचता रहेगा, शनि थोड़ी नाचता रहेगा। अरे शनि आपका नीच हो जाए, राहु नीच का हो जाए, केतु नीच का हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब इनकी दशा अंतरदशा आएगी तभी एक्टिवेट होते हैं, समझ गए ना। तो कोई व्यक्ति डराएगा तो डरोगे तो नहीं ना। कि क्या है कि आजकल सड़क चलते लोग राहु के नाम पे डरा देते हैं, पैसे वैसे ले लेते हैं, राहु शांति करा देते हैं और छुट्टी। होना जाना तो कुछ है नहीं, वही किसी की कुंडली नहीं, उसको भी लोग कह देते तेरा राहु लग गया। जब तक कोई एस्ट्रोलॉजर कुंडली ना देखे तो क्या उसको पता लगेगा कि राहु लगने का क्या मतलब होता है। राहु की दशा अंतरदशा चले तो बोले राहु लग गया, और जैसे राहु की दशा अंतरदशा खत्म नहीं चल रही है, इसका मतलब राहु नहीं लगा। कुंडली में कहीं एक किनारे में वो बैठा हुआ है, तो बैठे रहे, अपना काम करते रहे, हमें क्या, हमारा क्या जा रहा है, ठीक है। कई लोगों को राहु की दशा लगती नहीं है ना, तो कई लोगों का राहु केंद्र में बैठा तो अच्छे फल देता है। लेकिन राहु का कोई ठिकाना नहीं, केंद्र में बैठे कि नवम भाव में बैठे या पंचम में बैठे, तकलीफ देता है। तो ये जो मैंने ये दिख रहा है डिस्प्ले और डॉक्टर रमन, फल दीपिका, सारावली, कल्याण वर्मा, वैद्यनाथ, परामीर, इन सब के मत मैंने इकट्ठे करके आपको बताया हूँ। तो जिस जातक को सिर्फ ये रुचि हो कि छठा राहु के बारे में जानना है मुझे, तो मुझे लगता है इस वीडियो में जितना बताता हूँ ना, इतना कोई भी एस्ट्रोलॉजर आपको नहीं बताएगा, क्योंकि मैं शास्त्रीय मत को इकट्ठा किया हूँ। इसके बाद इसको प्योरीफाई करके लोग अपनी भाषा में बताते रहते हैं, लेकिन वो क्लू यहीं से लेते हैं, हिंट यहीं से लेते हैं। कोई कितना बड़ा एस्ट्रोलॉजर हो, हिंट वो इन्हीं किताबों से लेता है, ये याद रहे आपको, है ना। लेकिन उन लोग नहीं बताते कि हमने ये सब कहाँ से चोरी करे हैं, छुपा जाते। तो आपको लगता है वो बता रहा साहब बहुत ज्ञानी है, अरे वो सब यहीं से लिया है, इन्हीं शास्त्रों से लिया है। इस वीडियो में ये भी बताया जा रहा है आपको कि महिला जातक और पंचम राहु, सामान्यतः ज्योतिष की किताबें पुरुषों के हिसाब से लिखी गई है, फलित भी पुरुषों के लिए बताया गया है। महिला बेचारी, उनका तो कुछ माई बाप है नहीं, लेकिन एक ग्रंथ है उसने भी महिला के बारे में कुछ लिख दिया है। वो ग्रंथ है नारी जातकम, नारी जातक के ऊपर लिखा है ग्रंथ, है ना, चौकम्बक का एक ग्रंथ है। तो महिला जातक के छठे भाव में सॉरी, ये यहाँ पे पंचम लिखा गया है, ये छठे भाव है, ये छठा लिख ही देता हूँ ना, हो जाती है गलती, प्रोग्राम बनाते हैं पीपीटी में तो गलती हो जाती है। तो षष्ठम भाव में महिला जातक क्या हो वो भी मैं बस थोड़ा धीरे धीरे बता रहा हूँ, झड़पड़ी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और ये भाई मेरा मोबाइल नंबर है 7697871225। पहले धंधे की बात करना जरूरी भैया, पेट है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। और एस्ट्रोलॉजी व्यापार है, आप क्या करें यार, सब कर रहे थे, मैं भी कर रहा हूँ यार, क्या करूँगा। तो भैया ये नंबर है, यदि आप लोग करोगे ना तो कम पैसे में कर देता हूँ, नखरे भी नहीं करता और एटीट्यूड भी नहीं दिखाता और डराता भी नहीं, कोई उल्टे सीधे योग नहीं बताता, सिर्फ ऋषि पाराशर ने जो उपाय बताए वो बताता है, और कोई नगीना नहीं सो जाता हूँ मैं, है ना। तो आपको मैं संतुष्ट कर दूंगा, लेकिन
नहीं, इतना मैं गारंटी देता हूँ। इतनी एस्ट्रोलॉजी मेरे को बनती है, ठीक है, मेरी परीक्षा नहीं लेना भैया। देखिए, कर्म प्रधान ज्योतिष और भारत, पूर्व जन्म के कर्म और वर्तमान प्रारब्ध भोग, मतलब कर्म का भोग ही ज्योतिष है। ज्योतिष का उद्देश्य सेवा के लिए, राजाओं की ज्योतिष थी, राजाओं को बताते थे पंडित जी, राजाओं घर में रहते थे और खूब अनुसंधान रिसर्च करते थे, बड़े बड़े सूत्र लिखते थे। एक्चुअल क्या है, ये ज्योतिष राजाओं के लिए बनी थी, क्योंकि राजा भैया पूरे देश की समाज की रक्षा करता था, प्रजा की रक्षा करता था, तो उसके पल पल के बारे में ये एक कदम चलेगा तो उसका क्या फल होगा, क्या नुकसान होगा, फायदा। क्यों? क्योंकि पूरे राजा पूरे राष्ट्र के लिए होता था, देश के लिए होता था, प्रजा के लिए होता था। तो महान ऋषि ने बनाया है ये ऐसा, ऋषि पाराशर ने बनाया है इसको, विद्या को, कि सबको लाभ मिले। अब सबको मिलने लगा लाभ, है ना, तो बहुत आनंद भी ले रहे हैं ज्योतिष का, कई लोग बहुत आनंद ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हो जो मुहूर्त है ना, उस पर भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़्यादा आनंद तो मुहूर्त में है। देखिए, काल पुरुष के छठे भाव में, ये काल पुरुष का टेबा है ना, ये काल पुरुष का टेबा बना दिया मैंने पूरा, और यहाँ छठे भाव में, ये छठे भाव में आ गया राहु। तो काल पुरुष के छठे भाव में ये कन्या राशि होती है, मतलब बुध की राशि। बुध की राशि में राहु यदि बैठेगा तो क्या फल देगा, हम उसी के बारे में जान रहे हैं। तो छठा भाव, देखो आपको ईमानदारी बता दूं, छठा भाव रोग, ऋण, राई, लड़ाई झगड़ा, विवाद, कंपटीशन, प्रतियोगिता, सभी प्रकार का संघर्ष जीवन में उसी से देखा जाता है। ये नौकरी भी छठे भाव से ही देखी जाती है। तो ये छठे भाव में राहु होगा तो हमको कैसे फल शास्त्रों में लिखे वो बता रहा हूँ मैं। तो देखिए, कालपुरुष का जो छठवीं राशि क्या कहलाती है, ये छठवीं राशि, ये भाई थोड़ी जो नाभिनाल है ना, उसके ऊपर का भाग रहता है, मतलब मेन मध्य बीच पेट में। तो छठा भाव में राहु हो तो पेट में दर्द ना हो तो क्या मजा फिर यार। छठा राहु पेट में दर्द देता है और कटी प्रदेश और पीछे कमर में भी दर्द देता है। ऐसे कई हमने देखे हैं जिनको छठा राहु होने से कि कमर में, पेट में प्रॉब्लम हुई है ना। अब ये छठा राहु जो है ना, राहु इन 6th हाउस, ये माननीय प्रधानमंत्री एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी की कुंडली में छठा राहु है ना। लेकिन कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कि इंदिरा गांधी जी की लग्न सिंह है और कुछ एस्ट्रोलॉजर कहते हैं कर्क है। तो मैं हमारे जो गुरुदेव हैं आदरणीय के.एन. राव साहब, उनकी किताब में कर्क लग्न है और उसमें लिख रहा है छठवा राहु, राहु और शुक्र एक साथ, राहु बेटा छठा। तो उनको मैं मान्यता देता हूँ राहु साहब को, क्योंकि सॉरी के.एन. राव साहब को, वो मेरे गुरु हैं, उनकी बात मैं मानता हूँ। और उन्हीं की प्रेरणा से मैं ज्योतिष को लूटपाट का धंधा नहीं बनाया, क्योंकि ज्योतिष के नाम पे लूटपाट करोगे तो बेटा ग्रहों का पैसा कहीं फलने वाला नहीं, पीछे से जरूर निकल जाएगा, तुम्हारी संतानों को परेशान करेगा। अब आप काम की बात करते हैं, 7 मिनट हो गई है, लंबा वीडियो बनेगा यार, आज मैं बोलने के मोड में हूँ। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरिकोटि अपराध। एक क्षण भी ईश्वर का नाम ले लोगे ना, सब चीज का शांति होगी। मन से तो लेके देखो, अरे राहु चले, राहु के बाप चले, केतु चले, शनि चले, कोई को फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऋषि पाराशर कह गए हैं, यदि 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 ईश्वर के जब तुम करोगे तो लाभ होगा। हम लोग वो भूल गए यार, वो दिक्कत तो यही है ना। देखिए, छठे भाव है ना, छठा भाव का बड़ा बुरा भाव यार, ये रोग, व्याधि, विघ्न, बाधा, रुकावटें, संघर्ष, स्पर्धा, युद्ध, मामा, शत्रुता, बीमारी, ऋण, कर्जा, कलंक, अपयश, लाभ प्राप्ति, चोरी, कारागार, चोट, शस्त्र, युद्ध, दुष्कर्म, विपदा, दुर्घटना, नौकरी, सेवक, प्रतियोगिता एवं कमर। इसलिए कमर में दर्द होता है, राहु देता है। उधर रोग तो पेट दर्द देता है। तो जहाँ जो राहु बैठेगा, जिसके जो कारकत्व को वही तो देगा, है ना। अब ये क्या है कि जेल भी पहुंचा देता है, कारगर, चोरी भी करवा देता है, चोरी के आरोप लगवा देता है, कलंक लगवा देता है, अपयश लगा देता है, बीमारी देता है, रुकावटें पैदा करता है, व्याधि देता है, नौकरी में परेशानी करता है, सभी प्रकार की हरकतें करता है वो। और क्या करो। ये उत्तर कालामृत में बहुत सारे राहु के बताए हैं। उसमें जैसे अतिशूल, पेट में दर्द, पाँव की बेड़ी, अपने यश की रक्षा, मूत्र का रोग, दस्त लग जाना, सटरस, खट्टा मीठा आदि, महान निंदा, दास, चोरी, विपत्ति, कारीगर, भाइयों आदि झगड़ा, भाइयों से झगड़ा हो जाता है छठा राहु। और मामा से झगड़ा करा देता है, मामा का नुकसान करा देता है, मामा का भी कारक है। शत्रु का संतोष, क्षय रोग, गर्मी, व्रण, मानसिक व्यथा, ऐसे बहुत सारा। पागलपन भी लिखा है यार, छठा भाव का कारकत्व में पागलपन, विपुंसी, फोड़ा, शत्रुता, कंजूसई, बीमारी, उपदंश, आतसा, व्रण, अन्न, श्रम, ऋण, बदनामी, शत्रु का संतोष। शत्रु का संतोष की भाषा भी अजीब ही है, क्या संतोष। ये राहु के कारकत्व है, आप लोग वीडियो रोक के देख लेना।
राहु मेन तो निम्न जाति का कारकत है, मलेच्छ जाति का, विदेश का कारकत है, झूठ का कारकत है, सब बुराई का कारकत है। लेकिन वो टेक्निकल भी है राहु, याद रखना, विदेश का कारक है, टेक्निकल है, सब टेक्निकल ज्ञान बहुत है राहु को। ये राहु का और भी कारकत है, आप लोग ये इसको फांसी लग जाना, ट्रैप हो जाना, रंगे हाथों पकड़ा जाना, अचानक घटने वाली घटनाएं, अचानक व्यवसाय में बाधा, संकट, ये सब राहु के कारकत। अचानक का खेल है, पूरा अचानक मास्टर है वो, सब अचानक अचानक करवाता है। ये डॉक्टर चरक साहब ने बताए, उनकी किताब लिया हूँ। डॉक्टर चरक ने जो है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पर अच्छी किताबें लिखी, मेरे काम की किताबें, अच्छी, विद्वान आदमी है। मैं तो कभी देखा नहीं हूँ, मिला भी नहीं मुझे, बस किताबें ही पढ़ता हूँ। ये भी राहु के कारकत है ना। आगे चलते हैं। बृहद पाराशर साहब ने बताया, राहु को बुद्धिमान बताया है, इसलिए राहु से ज़्यादा डरना नहीं, बुद्धिमान है। यदि हम माँ दुर्गा की सेवा करेंगे तो चाकरी करेंगे और उनकी जब तप करेंगे तो हमको लाभ मिलेगा। राहु रहस्यमय ग्रह है, ये हमेशा याद रखना चाहिए। अचानक घटनाएं घटित करता है। जब राहु की अंतर्दशा चले, खासकर अंतर्दशाएँ चलें, तो हमारे साथ छल कपट होता है, इसका हमेशा ध्यान रखना। ग्रहों की, जब खराब ग्रहों की दशाएं चलती है तो थोड़ा हमको सावधान रहना चाहिए, ये मेरा कहना है ना। उच्च का होता है वृषभ में राहु, नीच का वृश्चिक में, मूल त्रिकोण, कर्क, मिथुन आदि राशि में मूल त्रिकोण का होता है। और शनिवत राहु कहा गया भाई, शनि की तरह राहु है ना। देखिए ये जो छठा भाव का राहु है, तो छठा भाव न्यायालय का भी, छठे भाव से न्यायालय भी देखा जाए, न्यायालय, कोर्ट कचहरी, विवाद। यदि आपके ऊपर कोई मुकदमा आदि दायर है और निर्णय वक्त यदि छठे भाव की दशा अंतर्दशा प्रारंभ हो तो निर्णय आपके पक्ष में होने की संभावना प्रबल हो जाती है। छठा भाव न्यायालय का भी है ना, छठे भाव से न्यायालय का भी है, ठीक है। तो ये छठे भाव से कोर्ट कचहरी सब देखा जाता है ना। तो आपका कोई कोर्ट में मामला चल रहा है और छठे की कहीं दशा चल जाए, उसकी अंतर्दशा चल छठे भाव की, तो निर्णय आपके पक्ष में हो जाएगा, जान लेना आप। अब चलते हैं छठवा राहु, छठवा भाव और सरकारी कर्मचारी। देखिए छठवें भाव की कहीं दशा चल जाए और वहाँ छठवा राहु हो, ठीक है, या दशा चल जाए कोई भी ग्रह हो, षष्टेश की दशा में सरकारी कर्मचारी और छठवा भाव, निलंबन, विभागीय जांच का सामना करना पड़ता है सरकारी कर्मचारियों को, क्योंकि छठवा जो भाव है ना, दंड का भी भाव, दंड भी मिल जाता है। लड़ाई झगड़े विवाद करेगा तो निलंबन, विभागीय जांच का सामना करना पड़ता है, निलंबित हो जाता है। और फिर बाद में फिर षष्टेश की दशा में विभागीय जांच भी क्लियर होती है, न्यायालय से भी चिकल्ला सब बरी हो जाता है। वो एक ऐसी चीज़ है, छठे भाव में ताकत है, दोनों चीज़ें देता है। सुगम ज्योतिष में लिखा है, ज्योतिषी देवीचंद जोशी जी ने, ये शत्रु, छठे भाव का राहु शत्रुनाशी, धनवान, पशु पीड़ा तथा कटी से युक्त मलेच्छों के साथ संगम तथा भ्रम संयुक्त। ये मलेच्छ मतलब ये जो है ना, मतलब निम्न कोटि के लोगों के साथ संबंध बनाता है। कटी से मतलब ये कटी से युक्त है, मतलब वो कमर में दर्द होता है ना। कमर में दर्द, पेट में दर्द की बात आती है, आप पूरा जब प्रेडिक्शन देखोगे तो। षष्ठम भाव में राहु, जातका भरण में लिखा, इफ राहु इज एसोसिएटेड विद द लग्न और सिक्स्थ हाउस देयर इज अ फियर ऑफ एनिमल्स एंड रेप्टाइल्स। देखिए छठा राहु और बीच में कहीं षष्टेश से उसे दोस्त, षष्टेश का भाव, छठा राहु और साथ में लगने से उसका वास्ता हो जाए, लग्न में आ जाए छठा भाव, है ना। तो फिर उसको फियर, एनिमल और रेप्टाइल्स, मतलब सांप आप से आदि से डर हो जाता है। दुर्घटना आदि तो दवाई आदि का रिएक्शन से, देखो राहु जहर का भी कारक है, तो ऐसी कोई दवाई वो खा ले जाता है जिससे कि रिएक्शन हो जाए, ये राहु के कारक है। तो छठा राहु होगा, ये सब हो सकता है, जहर आदि से नुकसान, दुर्घटना आदि, ये बात। षष्ठम भाव में राहु, जातका भरण में, ये भी तो जातका भरण है यार, ये उसका है, ये जो जातका भरण का नहीं है, ये जो मैंने अभी बताया ये भावार्थ रत्नाकर का, जातक भरण का नहीं है ना। ये जो आगे बता रहा हूँ जातका भरण नामक ग्रंथ में है, उसमें अच्छा ही बताया है ना। एनिमीज आर डिस्ट्रॉयड, शत्रु खत्म हो जाएंगे। गिव्स वेल्थ, करेज, मतलब कुछ धन मिलेगा और साहस होगा। स्ट्रेंथ, ताकत होगी। कंपनी जो उसकी जो संगत होगी ना, मलेच्छ लोगों की होगी। मलेच्छ कौन? मलेच्छ मतलब यवन, मतलब उसको दूसरी जाति के लोग शूद्र बोलते हैं। मलेच्छ लोग उसको ही बोलते हैं, मुसलमान, पारसी, ईसाई, वो भी मलेच्छ कहलाते हैं, है ना। ऐसे लोगों से इसका दोस्ती होगी। रेसेस, कास्ट एंड सफर, किसी के साथ भी रह लेगा, ज़्यादा टेंशन नहीं पालता रहो। फिर बैक पेन भी बोला है, कमर में दर्द, मतलब कुल मिला के अच्छा बताया है जात का, है ना।
बैक पेन होगा तो क्या करें। गणेश पुरा शास्त्रम में लिखा है कि छठा राहु को षष्ठ कत राहु, छठे भाव में राहु शत्रुओं से लड़ाई करने की क्षमता प्रदान करता है। जहाँ तक शत्रुओं को संतोषण करने में समझ होगी। जीवन का आरंभिक काल सुखद नहीं होगा। सहोदर असहयोगी हो सकते हैं। भाइयों का सहयोग होगा। दंत पीड़ा दे सकता है। संकल्प और मानसिक बल देता है। शत्रुओं से का नाश करता है छठा राहु। एक्चुअल बहुत पावरफुल बना देता है। इंदिरा गांधी की कुंडली में छठा राहु था, देखी नहीं? इंदिरा गांधी ने क्या तहलका मचाया, पाकिस्तान को तोड़ दिया, बांग्लादेश बना दिया सेना भेज के। सर्प भय भी देता है छठा राहु। मुख रोग भी देता, ओष्ठ व्रण या घाव आदि की समस्या हो सकती है। ओठों में प्रॉब्लम हो जाए थोड़ी सी, है ना। क्योंकि छठा भाव एक्चुअल रोग का है, तो रोग वाली बात तो आ ही जाती है। लेकिन हमने देखा है छठा भाव से एक जातिका को इतनी कमर में दर्द हुई, वो बहुत ही ज़्यादा नकारात्मकता से भर गई थी। बाद में ठीक हो गया। कमर में दर्द बहुत हो गया था, साइटिका हो गया था, और कमर से ही चालू होता है साइटिका। इसके बाद प्रसिद्ध ज्योतिषी डॉक्टर रामन सर कहते हैं राहु छठवा भाव और मनोरंजनों से युक्त मौन रोगी अनेक चचेरे भाई बहनों वाला होता है। चचेरे भाई बहन अच्छे होंगे, लेकिन हाँ। अब इसमें सर्वार चिंतामणि में लिखा है कि राहु की दशा के फल क्या होंगे। ये मेन चीज़ अब यहाँ से चालू हो। देखिए, छठे भाव में राहु और किसी की महादशा चल जाए या अंतरदशा चल जाए तो इस तरीके के कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। षष्ठम भाव राहु की दशा में जातक चोर, डाकू, लुटेरे, जेब कतरे, अग्नि, बिजली आदि से तथा राज सत्ता से भय रहता है। इस दशा में आप्त पुरुषों में तो हितैषी, सत्यवादी, तपस्वी गुरुजनों की मृत्यु होती है। प्रमेह, गुल्म, पेट गैस आदि क्षय रोग, पित्तरोग, त्वचा विकार, एलर्जी अथवा मृत्यु होती है। मैं थोड़ा अच्छे से बता देता हूँ कि कई जातक की मेरी पंजाब से दिल्ली से बात होती तो वो बोलते आपकी हिंदी हमको समझ में नहीं आती, है ना। बात भी सही है, सही बात है। षष्ठ भाव स्थित राहु होगा ना तो चोर, डाकू, लुटेरे, जेब कतरे, अग्नि, बिजली आदि से भय होगा। मतलब पूरा नेगेटिव बात होता है। और राज सत्ता से भय होगा तो भैया हमको ऐसा हमारे ऊपर कोई मुकदमा दर्ज हो जाए और सरकार हमको पनिश कर दे, जेल में डाल दे। आज ही मैंने एक कुंडली देखा है, उसकी बुध की दशा चल रही, बुध छठे भाव में, और अंतरदशा राहु की, राहु 12वें भाव में। 12वां भाव तो जेल का भाव है, ये कारागार है, अस्पताल है, विदेश है, बहुत सारी चीज़ें हैं, व्यय है, हजारों प्रकार का व्यय। तो भैया उसके ऊपर एक मामला दर्ज हो गया, लड़की के ऊपर छेड़छाड़ करने का। बुध छठे भाव में, राहु वहाँ पे 12वां, और बुध राहु और शुक्र की तरह बुध राहु गुरु, और गुरु क्या है, षष्ठेश हो गए पंचम भाव में। ले भैया, प्यार मोहब्बत के चक्कर। और छठे में शुक्र भी बैठा है। महिला ने आरोप लगाई, शनि की दृष्टि भी है। जाओ भैया जेल जाओ, जमानत करा के आया। इस दशा में आप्त पुरुषों, हितैषी, सत्यवादी, तपस्वी गुरुजनों की मृत्यु होती है ना। तो बीमारी की बात बोली है। त्वचा रोग भी बोला भाई, है ना। पेट गैस आदि के रोग, प्रमेह, गुल्म और क्षय रोग, टीबी, पित्त रोग, त्वचा विकार, एलर्जी अथवा मृत्यु। एलर्जी वाली बात होगी, फिर वही एलर्जी से मतलब कोई ऐसे इंजेक्शन से एलर्जी हो जाए, पॉइजनस हो जाए, तो वो बताया है। ये तो भाई अब महादशा की जो बात आई है ना। अब भाई देखो यार, ऐसा का ऐसा हो ये नहीं बोला, ये शास्त्रीय मत है, मैं आपको पहले बता दूं, है ना। तो कई लोग पीछे कमेंट में लिख देते ऐसा कुछ नहीं, गुस्से में। अरे भाई मैं नहीं चाहता तेरे साथ ऐसा कुछ हो, भाई तेरे साथ सब राजा जैसे ही सुख हो, वो इंजॉय कर, पूरी धरती को जीती है मेरे भाई। मैं नहीं चाहता तेरे साथ कोई बुरा हो, लेकिन शास्त्रोक्त मत है, ठीक है। राहु का डर ऐसा थोड़ी बना है, कुछ तो है, बुराई बहुत बुरे बिगड़ देता है। एक तो एक छल कपट बहुत कराता, फंसवा देता है। अब देखिए, महिलाओं के मामले में हम देखते हैं कि छठा राहु हो तो कैसे फल आएंगे। ये अब मैं आगे की कुछ चीज़ें बताऊंगा महिलाओं के लिए। किसी जातक की, महिला जातक की कुंडली में राहु छठवा हो तो क्या फल आएगा, ये ग्रंथ में लिखा है। बृहत स्त्री जातकम, नारी जातकम, महिला और ज्योतिष आदि में, है ना। तो परमानंद शर्मा साहब ने लिखा है महिला एवं ज्योतिष किताब में कि छठवा रिपु भाव में, मतलब इसको छठे भाव को रिपु बोलते, रिपु मतलब दुश्मन। छठ भाव में राहु हो तो शत्रु और रोग से रहित, शत्रु और रोग से रहित मतलब शत्रु और रोग नहीं होंगे, है ना। मतलब रोग को भी जीत लेगा, शत्रु को भी जीत लेगा। धन, कीर्ति और उत्तम बुद्धि वाली महिला होगी। सब कार्यों में कुशल होती है, अत्यंत मधुर वचन बोलने वाली, दयालु, शत्रु को जीतने वाली,
पति को प्रिय होती ऐसी महिला होती है। बधाई हो भैया, महिलाएं सब पॉजिटिव बताएं महाराज ने। अब बृहत स्त्री जातकम में लिखा है कि किसी महिला का छठा राहु हो तो छठे भाव में बैठा राहु स्त्री को प्रगल्भा ढीठ दयामयी बनाता है। यार दोनों चीज लिख दी, ढीठ भी और दयामयी कैसी होगी। शत्रु विजेत्री होती है महिला, बड़ी दबंग होती है, दबंग लेडी। विदुषी होती है, बुद्धिमान होती है, अधिक पढ़ी लिखी होती है, अरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी पास करके आईएएस बन जाएगी। आर्थिक रूप से संपन्न तथा सदैव मधुर भाषणी, पति की प्रिया बनाती है। अरे वाह भाई वाह, आपके मुंह में घी और शक्कर दोनों एक साथ पड़े, ऐसा ही हो। इसके बाद नारी जात कम में लिखा है कि छठे राहु से स्त्री प्रगल्भा, सुभाषिणी, पतिप्रिया, विद्यावती, धनवती, दयावती और शत्रु विजेती होती है। वही चीज को रिपीट किया लगभग। तो ये महिलाओं के मामले में मैंने रिजेक्ट, तो अभी तक हमने महिला जातक के लिए बताया। अब ये बता रहे हैं जनरल प्रेडिक्शन है कि इतने सारे ग्रंथि सामने डिस्प्ले हो रहे देख रहे होंगे आपको, इनका मैं आपको निचोड़ बताता हूँ, है ना। तो ये सब जो है बड़ी खोजी टाइप की चीज़ें हैं और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी है कि औरों से हटके वीडियो हो। ऐसे ऐसे ढेरों सैकड़ों वीडियो डले होंगे यार, हमारे जैसे कई ढेर विद्वान हैं, लेकिन अपन शास्त्रोक्त मत बता रहे हैं। बस यही विशेषता है यार, अपन तो बुद्धिमान तो है नहीं कि रिसर्च अनुसंधान कर लें, है ना। तो अब आपको अब धैर्य से सुनना है, ठीक है। जिस मनुष्य के जन्म लग्न से छठवें स्थान में राहु हो तो वह उसके शत्रुओं के जंगल को भी भस्मसात कर देता है। लाखों शत्रुओं को भस्म कर देगा, इतना पावरफुल बनाता है, अर्थात उसके शत्रु नष्ट हो जाते हैं। छठे भाव के राहु से मनुष्य का बल, बुद्धि, पराक्रम और अंतस्करण स्थिर रहता है। पृथ्वी में उसके जोड़ का दूसरा नहीं होता। अरे बाप रे, पराक्रम। जीवनाथ महाराज कहते हैं जिस मनुष्य के जन्म समय में राहु छठे भाव में हो उसकी प्रताप अग्नि में शत्रु समूह नित्य जलते हैं, अर्थात मनुष्य शत्रुओं को नाश करने वाला होता है। इस भाव के राहु से प्रताप से बल, ज्ञान, धन, विशेषता प्राप्त होते हैं। चाचा मामा आदि से कोई सुख प्राप्त नहीं होता है। चाचा मामा से इसको सुख प्राप्त नहीं होता है। महान पराक्रमी होता है। खाना साहब कहते हैं कि यदि राहु छठे भाव में हो तो मनुष्य मलेच्छ राजा से धन लाभ होता है या बड़ा अमीर होता है और अपने शत्रुओं को नाश करता है, ठीक है। महेश महाराज कहते हैं मनुष्य छठे भाव में राहु हो तो वह अपने शत्रुओं को नाश करता है, इसे धन प्राप्ति होती है, इसकी कटी में पीड़ा होती है, मतलब कमर में पीड़ा होती है, इसके शत्रुओं को पीड़ा होती है, शत्रु इसके तकलीफ में रहती है, एंजॉय करता है। यह मलेच्छों को की संगति करता है, मतलब छोटी जातियों की संगति करता है और ये महान बलि भी होता है। वैद्यनाथ महाराज कहते हैं यदि छठे भाव में राहु तो मनुष्य शत्रुओं को जीतने वाला, दीर्घायु और बहुत सुखी और कुलीन होता है, ठीक है। गर्ग महाराज ने बहुत कुछ बोला है, देखिए गर्ग महाराज क्या बोलते हैं, यदि राहु छठे भाव में हो तो मनुष्य सूर, सुंदर, मतिमान, राजा जैसे मान्य और विख्यात होता है। इस भाव का राहु युद्ध में शत्रु संघात करता है। यदि इस भाव के राहु पर अन्य सब ग्रहों की दृष्टि हो तो यह सब अरिष्ट दूर करता है। इस स्थान में यदि राहु और शनि व केतु बलवान हो तो घर में भैंसें बहुत होती है। शनि व राहु यदि छठे हो तो मामा निसंतान होता है। देखिए शनि व राहु यदि छठे में हो तो मामा निसंतान होता है, हद हो गई यार। अथवा सिर्फ कन्याएं होती हैं। मामा के वंश का कोई व्यक्ति विदेश में मरता है, मौसी की संतान की मौत होती है, वह विदेश जाती है, विधवा होती है। मामा मौसी को नुकसान बताया भैया, हाँ कहाँ मौसी को विदेश भेज दिए महाराज, हमारे विदेश जाने की तो लाले हैं आज। गणेश देवज्ञ छठे भाव में राहु हो तो मनुष्य से दांत व ओंठ के रोग होते हैं, ठीक है, शुद्र वाले में कोई दिक्कत नहीं। मानसागर महाराज यदि राहु छठे भाव में हो तो मनुष्य शत्रुओं का विनाश करने वाला होता है। छठे भाव का राहु पुत्र, धन और भोगों को देता है। इस भाव का राहु यदि उच्च का हो तो वह सब संकट नष्ट होते हैं। इस भाव के राहु से मनुष्य पर स्त्रीगामी होता है। गलत बात है यार, पर स्त्रीगामी नहीं होना चाहिए, अपनी स्त्री में ही गमन करो भैया। ढूंढीराज महाराज यदि राहु छठे भाव में हो तो मनुष्य के शत्रु का नाश होता है, इसे धन प्राप्ति होती है, इसकी कमर में पीड़ा होती है, इसके पशुओं को कष्ट होता है, इसका संबंध मलेच्छ अर्थात विदेशियों से होता है, मनुष्य महान बलवान होता है। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं यदि छठे भाव राहु क्रूर ग्रह से पीड़ित हो तो मनुष्य गुदा रोगी और श्रीमान दीर्घायु होता है। बृहद एवं जातक में लिखा है यदि राहु छठे भाव में तो मनुष्य बलहीन, बुद्धिहीन, शत्रुहीन और धनवान होता है। अरे सब हीन होने के बाद धनवान कहाँ से हो गया यार? देखो बलहीन है, बुद्धिहीन और शत्रुहीन, समझ नहीं आ रहा कुछ। बलहीन, बुद्धिहीन, शत्रुहीन और धनवान होता है। इसके पिता मामा
का चित्त स्थिर नहीं होता है। तो जब लिखे हैं पुंजराज महाराज कहते हैं छठे भाव में राहु व शनि हो तो राहु के साथ शनि भी जोड़ दिया इन्होंने। छठे भाव में राहु व शनि हो तो मनुष्य की कमर में काला दाग होता है। तेरी तो क्या करेंगे काला दाग को यार। मामा को संतान का भाव रहता, इस भाव के राहु से मनुष्य की मृत्यु लकड़ी व पत्थर के आघात से, चौपाए पशु द्वारा पेड़ पर से गिरने से अथवा पानी में डूबने से होती है। इसका मतलब यह है किसी जाता की कुंडली में राहु शनि एक साथ हो तो उस व्यक्ति की व्यक्ति घात से, कोई दुर्घटना से, अब एनी दुर्घटना, हजारों प्रकार की दुर्घटनाएं से मृत्यु की होने की संभावना है, ऐसा है ना। वशिष्ठ महाराज कहते हैं यदि राहु छठे में हो तो शत्रु से कष्ट नहीं होता, यह राहु शत्रु होता है, मतलब खुद ही शत्रु लोगों के होते हैं, बहुत पावरफुल होता है। यदि राहु छठे भाव में, जागेश्वर महाराज कहते हैं यदि राहु छठे भाव में तो मनुष्य को मामा चाचा का सुख नहीं मिलता, मनुष्य का घर भैंस आदि से समृद्ध होता है और यह महान बलशाली पराक्रमी होता है। मामा चाचा का सुख नहीं होता, भैंस होती है, मतलब आजकल वाहन 4 व्हीलर होते होंगे भैया। हरिवंश साहब यदि राहु छठे भाव में हो तो मनुष्य उग्रकुल में उत्पन्न होता है, वाहन भूषण अधिक तथा धन तथा भाग्यवान होता है। इस भाव को राहु सुख नैरोग्य शत्रु राहित्य देता, शत्रु नहीं होते, इतना पावरफुल होता है, इसके क्या शत्रु होंगे यार। यदि छठे भाव में राहु हो, यदि भृगु सूत्र में कहते हैं कि यदि छठे भाव में राहु हो तो मनुष्य धैर्यवान और बहुत सुखी होता है। यदि इस राहु के साथ चंद्रमा भी हो तो मनुष्य को राज स्त्री का उपभोग मिलता है, मनुष्य निर्धन और चोर होता है। यदि राहु के साथ साथ शुभग्रह हो तो धन का सुख मिलता है, राजा की कृपा, नैरोग्य, धन, स्त्री, पुत्र सुख तथा शत्रु का नाश, इस भाव से राहु के फल मिलते हैं। देखिए जिसके छठे भाव में राहु हो तो वो व्यक्ति वकील हो सकता है, वो व्यक्ति जज हो सकता है, क्योंकि उसको रोज लड़ना है, रोज उसके शत्रु होते हैं, ठीक है, और रोज वो लड़ाई करता है। तो ये जो व्यक्ति लॉ से जुड़े हैं, न्यायालय से जुड़े हैं और जो जुडिशरी में है या एग्जीक्यूटिव में भी जुडिशरी का काम करता है, ऐसे व्यक्तियों को छठे भाव के राहु से बड़े लाभ होते हैं और ऐसे व्यक्तियों की यही सब काम हो सकते हैं, है ना। इस प्रकार की बात होती है। देखिए भाई मेरा ये वीडियो अब लगभग ख़त्म हो गया है और मेरा आपसे निवेदन है कि यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और इसको सब्सक्राइब भी कर दें, घंटी भी बजा दें, जिससे कि नए वीडियो आपको मिलते रहें। भाई यही मेरे आपसे आखिरी उम्मीद है, बाकी मैं आपसे और कोई उम्मीद नहीं रखता हूँ। और धन्यवाद बोल के मैं वीडियो को बंद कर देता हूँ। हरे कृष्ण, खुश रहें भैया।